नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। आपको जानकारी दे दें, लोकसभा सांसद मलुक नागर ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई सचिन पायलट को सीएम बनाने की, और तब से जनता और ज्यादा उत्साहित है, एक्साइटेड नजर आ रही है कि क्या पायलट को सचमुच अब सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर आवाज उठी थी। भले वो 1-2 मिनट का बयान था, लेकिन उस बयान ने पूरा तहलका मचा दिया राजस्थान की सियासी सत्ता को लेकर। बयान दिए हुए 2 दिन से लंबा वक्त बीत चुका है, यानी कि अभी तक कोई बयान आ जाना चाहिए था अशोक गहलोत का, लेकिन उस पर कोई पलटवार होता नजर नहीं आया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी उस बयान पर खुलकर कोई बात नहीं रखी। गौर करिएगा दर्शकों, अगर राहुल गांधी को लेकर कोई बात होती है, कोई छोटी सी बात होती है, तो तुरंत ही कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता चढ़ जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों पर। कन्हैया कुमार से लेकर जयराम रमेश और पवन खेड़ा तक राहुल को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बात जब पायलट की आती है तो कांग्रेस का एक नेता भी सामने नहीं आता है। अब लोकसभा के अंदर अगर मलुक नागर ने बीएसपी के सांसद के तौर पर यह बात कही, यूपी के यहाँ पर वो सांसद है बिजनौर से यहाँ पर, तो उन्होंने अगर ऐसी बात कही तो यहाँ पर इस बात पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस समय हर एक नेता इस मामले पर चुप है। यहां तक कि सचिन पायलट ने भी इस मामले पर खुलकर कोई बात नहीं कही, क्योंकि जब भी ऐसे मसले होते हैं तो गहलोत और पायलट दोनों बसते नजर आते हैं इनकी जवाबदेही से। क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने ये बात साफ कह दी थी कि अगर अब कोई नेता बात करता है किसी के खिलाफ तो 24 घंटे के अंदर उसे हटा दिया जाएगा। ये एक डर कहीं ना कहीं बैठा दिया है यहाँ पर, लेकिन इन सब बातों को लेकर चर्चा जारी है कि किस तरीके से जो माहौल बना है, सांसद की धमकी से क्या गहलोत डर चुके हैं, क्योंकि गहलोत को तो सामने आकर अभी तक इस पर बयान देना चाहिए था, पलटवार करना चाहिए था, क्योंकि उनकी सीएम कुर्सी को लेकर पहली बार कह सकते हो लोकसभा में आवाज उठाई। और सचिन पायलट के पिता को लेकर क्या बातें कही थी, शायद आप भी सोच रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको पहले भी हमने वो बयान सुनाया था, एक बार फिर से वो बयान सुना देते हैं मलुक नागर का, जिस पर वो खुलकर पायलट का समर्थन और गहलोत का विरोध करते नजर आए थे। पहले भी आपको जानकारी दी थी, लेकिन एक बार फिर से उनके सुनिए पूरा भाषण, पूरा बयान। प्रधानमंत्री ने आज कहा, श्री मलुक नागर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस एसटी बिल पे बोलने का मौका दिया। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कुर्मियों को इसमें कर दो, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां से कहते हैं हमने पत्र गुजरों के बारे में भारत सरकार को भेजा है, और भारत सरकार स्पष्ट करती है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पेंडिंग नहीं है जो 9वीं सूची में डाल के एसटी में शामिल ना करा जाए। तो ये कांग्रेसी बता दें, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पत्र भेजा वहां से नहीं भेजा ये, और बाकी 56% दूसरे पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कसर, सुनार, लोहार, कुमार। क्या इन्हें अकेले कुर्मी चाहिए? राजस्थान में अगर इन्होंने नहीं करा तो 56% लोग आने वाले समय में एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, हम भी कमजोर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जिससे अपनी बात ना चला पाए। तो ये राजेश पायलट भगवान था गुजरों का, उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। तुरंत राजस्थान को मैं मांग करता हूं, तुरंत राजस्थान के गुजरों को 9वीं सूची में डाल के एसटी में डाला जाए, और गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को आने वाले समय में। श्री संतोष पांडे। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री संतोष, मैं देखा आप सभी ने किस तरीके से ये वो बयान है जो लोकसभा के अंदर उन्होंने साफ कहा, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर, पायलट के पिता को लेकर तमाम बातें रख दी। लेकिन अब इसमें कुछ बातें ऐड करना चाहेंगे कि गहलोत सरकार को इन सब मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए था। अगर उनकी सरकार की कोई तौहीन कर जाता है, कोई उनको लेकर बातें कर जाता है खिलाफ में, तो उनको सामने आकर बातें करनी चाहिए थी, और कांग्रेस पार्टी को खासकर बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए मलुक नागर ने। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना है राजस्थान के अंदर, तो पायलट को सीएम बनाना है 1 साल के अंदर, वरना पायलट के यहाँ पर सीएम पद पर ताजपोशी नहीं होगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी रिपीट भी नहीं कर पाएगी और कांग्रेस की सरकार गिरना तय। ये मैं लिख कर देता हूं, ऐसी बातें पहले भी मलुक नागर कह चुके हैं। तो इन सब बातों पर कांग्रेस पार्टी गौर कर रही होगी। लेकिन आपको क्या सचमुच लगता है कि ऐसे सांसदों की, अभी तक तो सिर्फ समर्थक विधायक ही बात कर रहे थे, लेकिन अब सांसद भी धमकियां दे रहे हैं गहलोत को, तो क्या ये धमकियों से डर गए हैं गहलोत? क्योंकि अगर बात करें, जब पायलट अपने करीब 19 विधायकों के साथ मानेसर के लिए निकले थे, तो वहां पर समर्थन बीएसपी के विधायकों ने ही किया था। अगर वो विधायक सामने नहीं आते तो यहां पर सरकार नहीं बच पाती यहां पर गहलोत की। तो शायद अब इस बार डरे होंगे गहलोत, क्योंकि एक बुलंद आवाज ने यहां पर उनके खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या सांसद की बात माननी चाहिए या फिर गहलोत के साथ चलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अपनी राय खोलकर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।